जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डीआरडीओ को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में रिपब्लिक डे में अपनी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल को अनवील किया और उसके बाद से इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हुई। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट और सामने आती है जहां पर डीआरडीओ की तरफ से अवगत करवाया जाता है कि वो इसका जो प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन ट्रायल है वो आयोजित करने वाले हैं, जिसमें लाइव वॉरहेड और सीकर के साथ इसका परीक्षण होगा। तो इस वीडियो में हम पहले यही जानेंगे कि इस परीक्षण का महत्व क्या है और क्यों ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस परीक्षण पे बात करें उससे पहले एक ओवरव्यू आपको हम लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल का दे देते हैं। देखिए, ये भारत की टॉप हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। बेसिकली ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, यानी रॉकेट बूस्टर के बाद ये बहुत तेज गति से वायुमंडल में ग्लाइड करती है और ये स्पीड मैक 5 से मैक 10 के बीच में होती है। इसके अनुमानित रेंज की बात करें तो वो 1500 किलोमीटर से अधिक है और ये विशेष रूप से समुद्री लक्ष्यों जैसे कि युद्धपोत या विमान भागपोत को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। आम मिसाइलों के मुकाबले ये इतनी तेज गति में उड़ान भरती है और उसकी ग्लाइडिंग प्रोफाइल इसे पहचानने और मार गिराने में काफी मुश्किल बना देती है। यानी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसको डिटेक्ट कर पाना और उसको मार गिरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि ये प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन ट्रायल क्या होते हैं और इसका मतलब क्या है। देखिए, जब कोई मिसाइल प्रारंभिक विकास और उड़ान परीक्षण को पूरा कर लेती है तब अगला कदम होता है कॉन्फ़िगरेशन ट्रायल। इसमें पहला होता है डिजाइन फाइनल ट्रायल, यानी कि मिसाइल का डिजाइन लगभग तय हो चुका होता है और इसे उत्पादन के लिए परीक्षण में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा, वॉरहेड या लाइव वॉरहेड और सीकर के साथ ट्रायल। अब जो लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है इसको ऐसे परीक्षण से गुजारा जाएगा जिसमें लाइव वॉरहेड यानी वास्तविक हाई एक्सप्लोजिव जो वॉरहेड है उनको उपयोग में लाया जाएगा और ये अपने सीकर्स का उपयोग करके स्वयं लक्ष्य को ढूंढेगी और उस पर निशाना साधेगी। ये परीक्षण मिसाइल की अंतिम लड़ाकू क्षमता और सटीकता को परखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ट्रायल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, पहला कारण है टेक्निकल परिपक्वता का सबूत। पहले अभी तक इस मिसाइल के जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें टेस्ट फ्लाइट सिर्फ गतिशीलता और उड़ान प्रोफाइल के लिए थे। अब लाइव वॉरहेड और सीकर के साथ यह परीक्षण दर्शाएगा कि मिसाइल तकनीकी तौर पर लड़ाकू उपयोग के काफी करीब है या काबिल भी है, और इसका जो प्रोडक्शन रेडी होने का संकेत है वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन ट्रायल से यह स्पष्ट होता है कि मिसाइल को अब डिजाइन फाइनल स्टेज में माना जाएगा या माना जा रहा है और उत्पादन में शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल जल्द ही सीमित मात्रा में बनने लगेगी, जिसको आप सीरियल प्रोडक्शन भी कहते हैं, और ऑपरेशनल इवैल्यूएशन भी इसका एक अहम हिस्सा होगा। ये परीक्षण अंतिम उपयोगकर्ताओं जैसे कि हमारे नेवी हो गई या सेना हो गए उनको मिसाइल के व्यवहार, वॉरहेड का प्रभाव, गाइडेंस सिस्टम और सेंसिंग कैपेबिलिटी को वास्तविक परिस्थितियों में देखने का मौका देंगे। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि आप इसको फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ट्रायल भी कह सकते हैं। अब अगर हम पिछले परीक्षणों के आधार पर इस मिसाइल की क्षमताओं की बात करें तो इसने अभी तक जितने भी टेस्ट को पास किया है उसमें इसने मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड को वहाँ पर सरपास किया है। कुछ रिपोर्ट में तो ये स्पीड मैक 10 तक क्लेम की जाती है। दूरी की बात करें तो 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी ये ट्रैवल कर सकती है। गाइडेंस सिस्टम में मिड कोर्स के लिए आईएनएस और जीएनएसएस और टर्मिनल सीकर जो है वो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम वॉरहेड कैपेबिलिटी की बात करें तो ये फिलहाल कई प्रकार के जो कन्वेंशनल वॉरहेड्स हैं उनको लेकर ट्रैवल करने में सक्षम है। मुख्यतः इसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में सेना के तीनों अंगों के लिए ये डेवलप की जा सकती है और इसके आने से भारत को एक क्लियर कॉम्बैट एज मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की जो संशय है या संशय की स्थिति है अब वो बची नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर कितनी गंभीर है इसका प्रमाण हमें हाल ही में देखने को मिला, जब गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए उनके दरवाजे खोल दिए गए। आइए समझते हैं पूरे मामले को विस्तार से। देखिए, भारत में एक लंबे अरसे से पावरफुल इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन की तलाश है। यूँ तो हमने जीटीआरई और सैफरान के जॉइंट वेंचर पर काफ़ी बात करी है, लेकिन हम ये बात करना भूल गए कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। और अब जीटीआरई का जो कदम उठा है वो इसी क्षेत्र में उठा है। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो कि डीआरडीओ के अंतर्गत आती है, इन्होंने प्राइवेट या ये कह लें इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए अपने जो दरवाजे हैं ये खोल दिए हैं,
जहां पर वो इस समय डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश में है जो कि उनकी मदद एडवांस हाई थ्रस्ट क्लास के जो एरो इंजन है उनके निर्माण में कर सके। अब यहाँ पर इसको लेकर बाकायदा एक जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये इशू किया गया है, जहां पर गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट ने जो कैपेबल इंडियन कंपनीज हैं उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया है। और ये पार्टिसिपेशन डायरेक्टली जो कॉम्प्लेक्स इंजन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली वर्क है उससे संबंधित है, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन के मिलिट्री टर्बोफैन इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा। न सिर्फ निर्माण किया जाएगा बल्कि पूरा डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो है वो भारत में ही होगा। ये मूव इस चीज का सिग्नल देता है कि जीटीआरई का क्लियर इंटेंट है कि अब वो लेबोरेटरी ड्रिवन जो प्रोजेक्ट है उनसे आकर एक जॉइंट कोलैबोरेशन जो प्रोजेक्ट है उस पर आगे चल के अपने कदम बढ़ाए। गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट का ये मानना है कि फाइटर एयरक्राफ्ट का जो हार्ट होता है वो एरो इंजन होता है और गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट ने दशकों अपने इस रिसर्च वर्क में दिए हैं और इसलिए अब वो चाहते हैं कि रिसर्च करे कि गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन बनाने का काम जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं या यूँ कह लें जो उनके प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं उनके तरफ से किया जाएगा। दरअसल इस समय गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग इंजन प्रोग्राम पर काम कर रही है और ये इंजन प्रोग्राम तेजस से लेकर एमका तक संबंधित है। लेकिन अभी तक ये सारा दारोमदार जीटीआरई के ऊपर खुद होता था, लेकिन अब ये दारोमदार जीटीआरई बांटना चाहती है और ऐसे में वो एक ऐसे कोलैबोरेशन को फॉर्म करना चाहती है जहां पर दूसरी कंपनियां उनकी मदद करें और कोर डिजाइन वर्क से लेकर प्रोडक्शन तक की जो जिम्मेदारी है उसको संभालें। जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट इशू किए गए हैं उसमें सिलेक्टेड पार्टनर्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें करी गई हैं। यहाँ पर गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये जो पार्टनर्स होंगे ये सिर्फ एक सप्लायर की भूमिका नहीं निभाएंगे बल्कि ये एक एक्टिव स्टेक होल्डर भी होने वाले हैं इंजन के मैन्युफैक्चरिंग और जो असेंबली है उनमें, यानी क्रिटिकल सबसिस्टम की जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली है उसमें ये एक स्टेक होल्डर की भूमिका भी निभाएंगे। और इसमें बेसिकली लो एंड हाई प्रेशर कंप्रेसर, कंबशर और टर्बाइंस के साथ साथ बाईपास डक्ट, एग्जॉस्ट नोजल, आफ्टर बर्नर, गियर बॉक्स, ऑयल एंड फ्यूल सिस्टम और दूसरे जो इंजन कंट्रोल यूनिट हैं वो चीज़ें भी शामिल हैं। यानी प्रैक्टिकल टर्म्स पे बात करें तो कंपनियों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट ने खोल दी है, जहां पर वो पूरे के पूरे प्रोडक्शन चेन में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। टूलिंग से लेकर फिक्सचर से लेकर जो फाइनल असेंबली है और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब की जिम्मेदारियों का निर्वहन उनके तरफ से ही किया जाएगा। ये स्केल प्रोग्राम की काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जो प्रपोज्ड पावर प्लांट है इसमें हमें 11 मेजर सब सिस्टम, 34 असेंबलीज और 120 जो सब असेंबलीज हैं वो देखने को मिलती है और अराउंड 2500 इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के साथ साथ जो टोटल का पार्ट काउंट पहुंच जाता है वो 23,000 के आसपास पहुंच जाता है। और ऐसे में इतने कॉम्प्लेक्स और इतने बड़े प्रोडक्शन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ये कोलैबोरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इसका संबंध कावेरी इंजन से भी है और एमका इंजन से भी है। देखते हैं आगे चल के इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है ये अप्रोच फलीभूत होगी, इसके हमें सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे या यहाँ पर एक लंबा प्रोसेस अभी है जिसको हमें पार करना बाकी है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।